अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेंसुरेशन की लेक्चर सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर होगा। जैसा कि आपको पता है, पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने मेंसुरेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़ा। इसके अलावा थ्री डायमेंशनल फिगर्स में कुछ फिगर्स के हमने डिफरेंट पैरामीटर्स, जिनमें लेटर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ा। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग थ्री डायमेंशनल फिगर्स रह गई थी, जिनमें राइट प्रिज्म, राइट पिरामिड और इसके अलावा टेट्राहेड्रॉन के डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं राइट प्रिज्म से। अब ये राइट प्रिज्म होता क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी थ्री डायमेंशनल फिगर होती है जिस थ्री डायमेंशनल फिगर्स में जो बेस होती है, बेस भी उस थ्री डायमेंशनल फिगर्स की पॉलीगन होती है और उसका टॉप भी पॉलीगन होता है। मीन्स की बेस भी पॉलीगन शेप्ड, टॉप भी पॉलीगन शेप्ड। जैसा कि यहां पे मैंने दो फिगर्स आपके लिए रखी है। एक ये वाला जो प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म ऐसा प्रिज्म है जिसकी बेस है स्क्वायर शेप्ड। तो ये बेस इसकी स्क्वायर शेप्ड और इसका टॉप भी स्क्वायर शेप्ड। और ऐसे ही मैंने दूसरी वाली फिगर आपके लिए रखी है, ये वाली फिगर। इस वाली फिगर में अगर हम देखेंगे, इसकी जो बेस है वो है हेक्सागन शेप्ड, इसका टॉप भी है हेक्सागन शेप्ड। तो इट मीन्स दैट कि ये वाला प्रिज्म जो है, ये वाला प्रिज्म दोस्तों आपके लिए हेक्सागन बेस्ड प्रिज्म है। अब इन दोनों के लिए ये वाली जो लेंथ है, ये हाइट बनती है इसकी, और ये वाली जो लेंथ है, ये भी हाइट बनती है इस वाले प्रिज्म की। अब इसी प्रिज्म के हमें डिफरेंट फार्मूलाज की तरफ जाना है। उन्हीं फार्मूला से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अब इन फार्मूलाज को हम कैसे सीखेंगे? अब इस प्रिज्म के लिए मैं आपको थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, पिछले लेक्चर की तरफ। हम अपने सिलेंडर की तरफ जाएंगे। सिलेंडर से ही हम इसकी सारी फार्मूलाज को यहां पे निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जब मैंने आपको सिलेंडर पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि जो सिलेंडर होता है, अगर हम एक राइट सिलेंडर को लेंगे, राइट सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता था, वो वॉल्यूम होता था उस सिलेंडर की जो बेस होती थी, उस बेस का एरिया, उस बेस के एरिया को हम मल्टीपल करते थे उसकी हाइट से। क्योंकि बेस उसकी सर्कुलर होती थी, उसका एरिया होता था पाई आर स्क्वायर। और अब अगर इसकी हाइट से हम फिर मल्टीपल करते थे, उसका वॉल्यूम बनता था पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम यहां पे इस प्रिज्म की तरफ जाएंगे, इस प्रिज्म का वॉल्यूम भी हम ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? हम इसकी जो बेस है उसका एरिया निकालेंगे और उसको मल्टीपल करेंगे हाइट से। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? प्रिज्म का बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इस प्रिज्म की जो बेस है वो तो दोस्तों स्क्वायर शेप्ड है। अब स्क्वायर में आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया तो दोस्तों साइड स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर। अगर इसका साइड ए है और हाइट तो ये वाली है, तो इसको मल्टीपल करेंगे एच से, तो ए स्क्वायर इंटू एच, ये बनता है वॉल्यूम किसका? स्क्वायर शेप्ड प्रिज्म का, या जनरली हम प्रिज्म को कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर जाएंगे इसकी लेटरल सरफेस एरिया की तरफ। अगर हम सिलेंडर को देखेंगे, सिलेंडर की जो लेटरल सरफेस एरिया होती थी, लेटरल सरफेस एरिया, वो होती थी उसकी जो बेस होती थी, बेस की सरकमफ्रेंस, बेस की सरकमफ्रेंस। तो बेस तो सर्कुलर होती थी, तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती थी वो होती थी 2 पाई आर, और मल्टीपल करते थे हम वहां पे हाइट से, तो 2 पाई आर एच, वो बनती थी सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर हम यहां पे जाएंगे इसी प्रिज्म की तरफ, तो प्रिज्म में जो बेस है, बेस का अगर हम बेस का पेरीमीटर अगर हम देखेंगे, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे जो बेस है वो तो है स्क्वायर शेप्ड, और स्क्वायर में हमें पता है कि उसका हर एक साइड बराबर होता है और उसका पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स साइड 4a, और इसी को मल्टीपल करना है हाइट से, तो h मल्टीप्लाइड बाय। तो ये बनता है दोस्तों, ये बनता है लेटरल सरफेस एरिया। मीन्स की बेस का पेरीमीटर, उसको मल्टीपल करना है हाइट से, और हमें वहां पे वहां पे हासिल होगी लेटरल सरफेस एरिया किसकी? प्रिज्म की, राइट प्रिज्म की, ठीक है।
अब इसके बाद अगर हम जाएंगे टोटल सरफेस एरिया की तरफ, इसको मैं इरेज करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता था, टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते थे, उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम क्या ऐड करते थे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस एंड टॉप। बेस का एरिया भी होता था पाई आर स्क्वायर, टॉप का भी एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, तो ये बनता था कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और ये बनता था 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम 2 पाई आर को कॉमन निकालते थे, अंदर रहता था ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो ये बनती थी किसकी, ये बनती थी दोस्तों टोटल सरफेस एरिया राइट सिलेंडर की। अब अगर हम जाएंगे इसी प्रिज्म की टोटल सरफेस एरिया की तरफ, तो इसकी टोटल सरफेस एरिया होती है बेस पेरीमीटर। तो बेस का पेरीमीटर आपको पता है, अगर हम यहां पे स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म को लेंगे तो वो बनता है आपका 4 टाइम्स साइड इंटू हाइट से मल्टीपल करना है, प्लस और ऐड करना है, इसको क्या करना है 2 टाइम्स एरिया बेस या टॉप, क्योंकि बेस का एरिया टॉप के एरिया के बराबर होता है, क्योंकि इसकी बेस भी स्क्वायर शेप्ड, इसका टॉप भी स्क्वायर शेप्ड, तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही इसका पेरीमीटर होगा। तो यहां पे 2 टाइम्स एरिया बेस इंटू बेस एरिया इंटू टॉप एरिया, तो इसका भी एरिया साइड स्क्वायर, इसका भी एरिया साइड स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर निकलेगी, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट करना है, क्योंकि ये इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसको मल्टीपल करना है 2 टाइम्स एरिया बेस एरिया बेस या टॉप, क्योंकि 2 टाइम्स क्यों, 2 यहां पे क्यों है, क्योंकि इसका एरिया भी साइड स्क्वायर, इसका एरिया भी साइड स्क्वायर, तो 2 टाइम्स साइड स्क्वायर, तो ये 2 इसीलिए आता है क्योंकि इसकी बेस भी स्क्वायर शेप्ड, इसका टॉप भी स्क्वायर शेप्ड। ऐसे ही अगर हमने इसी स्क्वायर शेप्ड प्रिज्म को लिया तो ऐसी फॉर्मूला इसके लिए भी बनेगी। अगर हम देखेंगे इसमें, तो इसमें इसके लिए क्या बनेगी, इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, बेस पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है और उसको मल्टीपल करना है इस हाइट से। जब हाइट से मल्टीपल करेंगे फिर उसको ऐड करना है इस हेक्सागन का एरिया प्लस इस हेक्सागन का एरिया, मींस 2 टाइम्स एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो अगर लेटर सरफेस एरिया निकालना होगा तो बेस पेरीमीटर, बेस की बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, उसको मल्टीपल करना है हाइट से, हमें हासिल होगा वहां पे किसका, टोटल लेटर सरफेस एरिया किसका, इसी हेक्सागोनल प्रिज्म का। अब यहां पे हम इन्हीं फार्मूला से बेस्ड एक क्वेश्चन को करते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आया है। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज रेगुलर हेक्सागन। एक राइट प्रिज्म आपके सामने है, इसकी जो बेस है वो एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मीन्स कि ये इक्विएंगुलर भी होता है और इक्विलेटरल भी होता है, इसका हर एक साइड भी बराबर होता है, हर एक एंगल भी बराबर होता है। इसी रेगुलर हेक्सागन का जो हर एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है ये वाली हाइट, ये हाइट है इसकी 3√3 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें इसी का वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, तो अगर हम इसी फार्मूला से यहां पे देखेंगे, इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इसका किसके बराबर होता है, बेस एरिया। बेस तो इसकी है रेगुलर हेक्सागन, आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे वी गेट द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, तो 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेस एरिया हो गए ये, प्लस इसको इंटू करना है इसको हाइट से, तो हाइट यहां पे क्या है, हाइट यहां पे है 3√3, तो यहां पे v वॉल्यूम निकलेगा 2 2s are 4 2 3s are 6, तो ये निकलेगा 3/2 √3 मल्टीपल में, और ए साइड कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, और मल्टीपल में है आपका 3√3, तो ये 2 और 2 2 2s are 4 यहां पे, तो ये क्या निकलेगा यहां पे 2 2s are 3 2s are 6, 3 × 2 हो गया 6, 6 4s are हो गया आपका 24, और मल्टीपल करना है 3 से, और मल्टीपल करना है √3 आपका निकलेगा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, और जब हम इस 24 को मल्टीपल करेंगे 3 3s are 9 से, वी गेट 216, इसका आंसर आएगा 216। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन हमने किया। तो चलो अब जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे सामने है पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड होता क्या है दोस्तों, पिरामिड एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी बेस दोस्तों पॉलीगन शेप्ड होती है, और इसका टॉप होता है कोनिकल। ये मेन डिफरेंस है
किस प्रिज्म और पायरामिड के बीच में? जो पायरामिड का टॉप होता है वो कोनिकल होता है, बेस होती है पॉलीगन शेप्ड। पॉलीगन शेप्ड मींस कि इसकी बेस स्क्वायर शेप्ड भी हो सकती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है इसकी बेस। ठीक है, अब हम इसी के डिफरेंट फार्मूलाज की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पे अगर मैंने ये वाला पिरामिड बनाया, ये आपका स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। अब अगर हम इसकी डिफरेंट फार्मूला की तरफ देखेंगे, जैसा कि मैंने वहां पे प्रिज्म में मैंने सिलेंडर के साथ कंपेयर किया, यहां पे हम इस पिरामिड को कंपेयर करेंगे कून के साथ, कून, राइट सर्कुलर कून के साथ। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की तरफ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम देखेंगे, आपको पता है इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है? कर्व्ड सरफेस एरिया इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया होता है। इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया को जब हम सम करेंगे हमें हासिल होगी कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन किसकी? राइट प्रिज्म की, राइट पिरामिड की। अब अगर हम देखेंगे तो 4 ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसी एरिया के बराबर तो है किसकी कर्व्ड सरफेस एरिया? इसी पिरामिड की कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अब अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा दोस्तों, यहां पे मैंने इसको क्या किया है, यहां पे मैंने इसको असेंबल किया है। तो ये वाली ट्रायंगुलर फेस, ये वाला ट्रायंगुलर साइड, ये वाला ट्रायंगुलर साइड, ये वाला ट्रायंगुलर साइड, और यहां पे जो ये बनती है, यहां पे ये बनती है इसकी बेस, ये इसकी बेस है स्क्वायर शेप्ड। अब अगर हमें इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन चारों का एरिया अगर हम निकालेंगे वही हमें हासिल होगी इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया तो दोस्तों बेस 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी बेस है, आल्टीट्यूड है, इसका एरिया 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन इसका भी एरिया 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 4 टाइम्स 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, यही बनती है कर्व्ड सरफेस एरिया किसकी? एक पिरामिड की। अब इसके बाद अगर हम जाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की तरफ, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की तरफ, तो टोटल सरफेस एरिया होती है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। बेस आपको पता है कि बेस तो यहां पे सर्कुलर है, लेकिन कभी बेस ट्रायंगुलर भी हो सकती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बेस हो सकती है, लेकिन यहां पे स्क्वायर शेप्ड बेस है, तो बेस एरिया यहां पे क्या होगा? साइड स्क्वायर, और यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया इसके बराबर जो मैंने ऊपर लिखी है 4 टाइम्स 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, प्लस करना है साइड स्क्वायर मीनस ए स्क्वायर से। तो यहां पे मैंने लिखा है 4 टाइम्स 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया पॉलीगन। पॉलीगन मीनस जो बेस होगी, बेस में जो पॉलीगन होगा उसका एरिया ऐड करना है। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, वॉल्यूम अगर निकालना होगा इसी पिरामिड का, तो वो होता है एरिया ऑफ बेस, इसी बेस का एरिया। अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे तो स्क्वायर शेप्ड है, तो इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, और इसको मल्टीपल करना है हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट आपको पता है, हाइट तो ये होती है दोस्तों, इसी हाइट से मल्टीपल करना है, हमें हासिल होगा उस केस में उस पिरामिड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, बेस का एरिया मल्टीपल करना है हाइट से। अब इसी पिरामिड से रिलेटेड यहां पे एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया है, इसको करते हैं यहां पे। चलो ठीक है, एरिया बेस, सॉरी द बेस ऑफ पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहां पे जो एक पिरामिड आपके सामने है, इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप्ड है और इसका साइड है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। आपको इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया दोस्तों अगर हम यहां पे देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 4 टाइम्स 1/2 ऑफ बेस। तो बेस क्या है दोस्तों? बेस तो है इसकी ये वाली, बेस तो है दोस्तों 10, और इसको मल्टीपल करना है हाइट से, तो हाइट तो है 8, 2 1 2, 2 5 10। तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगी? 4 इंटू 5 8 हो गया 40, तो 4 से मल्टीपल करेंगे 40 से, 4 0 0, 4 4 16, तो 160 सेंटीमीटर
क्यूब वॉल्यूम इसका निकलेगा। तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये कर्व सरफेस एरिया है तो इसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये था हमारा राइट पिरामिड। अब इसके बाद हम चाहते हैं कहां पे, नेक्स्ट फिगर की तरफ देखते हैं वो कौन सी फिगर है। वो है आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। देखो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अब ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता क्या है दोस्तों? ये जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है ये एक ऐसी सॉलिड फिगर होती है जो बनी होती है 4 इक्विलेटर ट्रायंगल्स की। ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल, ये दूसरा इक्विलेटर ट्रायंगल, ये तीसरा इक्विलेटर ट्रायंगल और चौथा जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो इसके पीछे है। तो 4 इक्विलेटर ट्रायंगल से जो एक सॉलिड फिगर बनती है वही दोस्तों आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है। अब इसी का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा वो दोस्तों 4 इक्विलेटर ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होता है। तो 4 तो कांस्टेंट है, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया तो बन जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो 4 और 4 आपका कैंसल होगा, √3 ए स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो अगर आपको गिवन होगी इक्विलेटर ट्रायंगल की का साइड, अगर आपको गिवन होगा, सपोज वो साइड होगा 4, तो अगर आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया दोस्तों उस केस में √3 ए स्क्वायर, ए तो 4 स्क्वायर मीनस 16√3। अगर साइड होगा 2 स्क्वायर मीनस 4√3 उसका टोटल सरफेस एरिया होगी। अब अगर वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम दोस्तों ए क्यूब उसी इक्विलेटर ट्रायंगल के साइड का क्यूब, अगर 2 होगा साइड तो 2 क्यूब डिवाइड करना है 12 से और मल्टीपल करना है रूट से, √2 से। 2 क्यूब आपका दोस्तों 8 डिवाइड में 2 मल्टीपल में √2, तो 4 2 8 हो गया, 4 3 12, तो 2√2 डिवाइड बाई 3 इसका वॉल्यूम निकलेगा दोस्तों। तो ये फार्मूला जो हमने पढ़ी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, पिरामिड और प्रिज्म से रिलेटेड, इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 100% गारंटी देता हूं मैं, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके अलावा मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। इसके अलावा एक रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह गया था, वो रह गया था आपका सर्कुलर रिंग का। वो रिंग मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूं। उसके होमवर्क के लिए आप कुछ क्वेश्चन करोगे उसके, तो वो आप घर में पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।